स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट स्टडी 3525 में। और हम आज पढ़ेंगे अरिहंत प्रकाशन के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8.1 में। ठीक है, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, आज सेकेंड पार्ट है इसका और इसमें हम आपको बताएंगे आगे के सवाल। कहता है एक समांतर चतुर्भुज PQRS, एक समांतर चतुर्भुज PQRS, समांतर चतुर्भुज कौन सा है? PQRS की बात कर रहा है। में विकर्ण PR तथा SQ परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PO बराबर 3.4 सेंटीमीटर, OQ बराबर 2 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो PR, SQ तथा QR के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसकी बात की, उसने समांतर चतुर्भुज की बात की है। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कौन सा क्या नाम देना है? PQRS। ठीक है, PQRS की बात की तो PQRS कह रहा विकर्ण PR तथा SQ है, तो विकर्ण हम खींच लेते हैं। ये विकर्ण हमारा हो गया PR और ये विकर्ण हमारा हो गया SQ। फिर उसने कहा है दोनों विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु हमारा क्या हो गया? O हो गया। अब कहता है यदि PO बराबर 3.4, अब क्या दिया है हमें ये हम नोट करेंगे। ठीक है, दिया है PO बराबर हमें दिया है 3.4 सेंटीमीटर और क्या दिया है? OQ बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। इतनी चीजें उसने हमको दे रखी हैं। ठीक है, और हमसे PR, SQ तथा QR के बारे में पूछा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, प्रूफ करने के लिए हम सवाल में क्या करेंगे? देखिए हमको OP दिया है, ये दिया है 3.4। ठीक है, ये कितना दिया है? 3.4 दिया, और ये वाली साइड हमको OQ 2 दे रखी है और PQ हमको 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? ये वाली साइड हमको 4 दे रखी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। OP बराबर, अगर हम देखें OP ये क्या होगा? PR/2। PR का हाफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो जितना OP होगा उतना ही क्या होगा? OR होगा। तो OP बराबर PR/2। अगर पूरे विकर्ण को हम दो भागों में बांट दें तो हमने क्या कर दिया? दो, यहां से PR की वैल्यू निकालेंगे तो PR बराबर हो जाएगा 2OP। ठीक है, अब 2 और OP की वैल्यू हमको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? OP या PO। ठीक है, OP लिखें या हम क्या लिख लें? PO लिख लें। ठीक है, PO की बात कर रहा था, तो PO और OP हमको कितना दे रखा है? 3.4 दे रखा है। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसकी बात की उसने? OQ हमको दे रखा था, तो OQ देखिए विकर्ण QS का आधा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? OQ बराबर किसके बराबर? QS/2। QS का क्या है? QS या SQ, सवाल में जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? SQ/2। तो यहां से अगर हम SQ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2OQ, 2 गुणे OQ। ठीक है, गुणे का निशान लगा दें, 20 ना आपको नजर में आए। 2 और OQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो SQ हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर और PO हमारा आ गया कितना? 6.8 सेंटीमीटर। हमने OP लिखा है, कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है, तो OP का मतलब क्या है? PO। ठीक है, OP लिखा है, OP का मतलब क्या है? PO। ठीक है, OP लिखें या PO लिखें एक ही बात है, ये कॉमन सी बात है, आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो दो चीजें उसने हमसे पूछ ली थी, वो हमने क्या की? निकाल दी। हमने PO भी निकाल दिया। ठीक है, हमने PR भी निकाल दिया विकर्ण, और हमने SQ, ठीक है, दोनों विकर्ण हमने निकाल दिए। अब कह रहा था QR का भी मान पूछ रहा था। किसका मान पूछ रहा था? QR। ठीक है, तो QR का मान कैसे निकालेंगे? हमको क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है 20। क्या दे रखा है? परिमाप। तो यहां पर हम क्या करेंगे?
चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, उसकी चारों भुजाओं के योग को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस बराबर कितना हो गया, 20। अब देखिए पी क्यू हमको कितना दे रखा है, 4। क्यू आर हमको पता नहीं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स, तो प्लस यक्स। आर एस कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और पी एस अगर ये यक्स है तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। तो ये यक्स बराबर 20। यहाँ से हम करेंगे तो 8 प्लस 2x बराबर में कितना, 20। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 माइनस 8, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2, 2 छक्के 12, तो x बराबर 6। और x का मतलब क्या है, x हमने कौन सी साइड मांगी, QR, तो इसका मतलब QR बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। अगले सवाल में क्या कहता है, कहता है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर तथा कोण यस के समद्विभाजक आरओ तथा यसो हैं, तब सिद्ध कीजिए कि आरओ यस बराबर हाफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, कौन सा, पी क्यू आर यस। फिर क्या कह रहा है, आर तथा यस के समद्विभाजक आर ओ। ठीक है, कोण यस का समद्विभाजक और कोण आर का समद्विभाजक। ठीक है, ये कहां पर है, बिंदु ओ पर है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस जो है, ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमको क्या दिया है, हमको दिया है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमको दिया है। ठीक है, जिसमें कोण यस और आर के समद्विभाजक हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण आर ओ यस इक्वल टू हाफ कोण पी प्लस हाफ प्लस कोण क्यू। ठीक है, हाफ कोण पी हाफ कोण क्यू। अब हम क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, अब उत्पत्ति करेंगे। उसने कहा है कोण यस का समद्विभाजक और कोण आर का समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। देखिए अगर कोण यस का समद्विभाजक, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको 1 मान लें तो ये भी क्या होगा, कोण 1 का ही 1 भाग होगा। ठीक है, इसको हम कोण 2 मान लें तो ये भी कोण क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज ओ एस आर में। त्रिभुज ओ एस आर में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कोण 1 प्लस कोण 2, ये कोण और तीसरा कोण कौन, कोण यस ओ आर। अब देखिए यस ओ आर को क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है, आर ओ यस। ठीक है, ये कितना हो गया, 180 अंश। इसको हम क्या डालेंगे, इक्वेशन 1 डाल लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, बी नो दैट हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण यस बराबर कितना हुआ, 360। अब कोण पी प्लस कोण क्यू, अब जरा आर पर देखिए, आर क्या है, कोण 1 है। ठीक है, और ये समद्विभाजक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण यस की बात करें, ऐसे ही ये आर का समद्विभाजक है, तो ये समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बटा है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं 2 कोण 2, मतलब कोण 2 का 2 गुना। ठीक है, क्योंकि आर पूरा कोण है और हमने यहां से किया था, तो 2 कोण 2, यस को क्या लिख सकते हैं, 2 कोण 1, कोण 1 का 2 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना, 360।
ठीक है। अब यहां से देखिए समीकरण 1 से कोण 1 + 2 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यहां से अगर हम चाहें तो इसको और थोड़ा कर सकते हैं। कोण 1 + कोण 2 बराबर 180 माइनस कोण ROS। अब आप इसको एक डालिए जा करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उठाकर समीकरण 1 से मान रख दीजिए कोण 1 + 2 का, तो क्या होगा, कोण P + कोण Q, कोण P, ये बराबर क्यों लग गया भाई, +2, कोण P + कोण Q +2 गुणे कोण 1 + 2 की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस ROS, 180 माइनस कोण ROS बराबर में कितना हुआ, 360। इस 1 + 2 की जगह हमने क्या किया, ये वैल्यू उठाकर डाल दी। तो यहां से क्या आएगा, कोण P + कोण Q प्लस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 माइनस 2 कोण ROS बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये 360 कैंसिल हो जाएगा, तो कोण P + कोण Q बराबर 2 कोण ROS। और यहां से ROS का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो अपान में आ जाएगा कोण P + कोण Q। और यही हमको क्या था, सिद्ध करना था। ठीक है, हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है तो वह दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा। ये आपको सिद्ध करना है। और ये भी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम है एक समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे हम। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। ठीक है, चाहे आप PQRS मान सकते हैं। अब क्या कहता है, का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है। अगर हम यहां से एक विकर्ण खींचें इस तरीके से, तो वो कहता है उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला कोण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये 1 है, ये 2 मान लीजिए। तो वो कह रहा है सिद्ध कीजिए ये दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा। मतलब हमको सिद्ध करना है कोण 3 बराबर 4। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है। दिया में क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसमें हमको दिया है कोण 1 बराबर 2। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, 2 चीजें सिद्ध करनी है हमको। पहली बात हमको सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4। अगर 1 2 समद्विभाजित है, ये विकर्ण कोण 1 को समद्विभाजित करता है 2 भागों में, तो वो 3 दूसरे भाग को भी 3 4 पर विभाजित करेगा। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। और दूसरी बात हमें करनी है जो सिद्ध है, दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे। इसका मतलब AC जो है, अगर हम इस तरीके से लाइन खींच दें, ये दूसरा विकर्ण खींच दें, तो AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, BD पर। हमको 2 चीजें इसमें प्रूफ करनी है। तो आइए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां से, अगर आप देखिए कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, या ऐसे आप लिख लीजिए पहले AB पैरेलल DC। AB जो है वो DC के क्या है, समांतर है। ठीक है, तथा AC तिर्यक रेखा है, तथा AC तिर्यक रेखा है। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 4। कैसा कोण है ये, एकांतर कोण है। कैसा कोण है, संगत एकांतर कोण। ठीक, इसी तरीके से कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 2 बराबर हो गया कोण 3। ये भी कैसा कोण है, ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण
इसके बराबर। अब हमको दिया क्या था, एक बराबर दिया है 2, एक बराबर क्या दिया है 2, तो इस एक की जगह अगर हम 2 रखें तो क्या आ जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब 2 3 के बराबर है, 2 4 के भी बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। और ये बात हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी है। अगर कोई त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है तो वो उसके दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा। ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में वो हमसे ये सिद्ध करा रहा है कि आप हमको ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये AC BD पर लंब है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये कोण हमारा 5 है और ये कोण हमारा क्या है 6 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में, अब ADC में देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। यहां से आप देख सकते हैं कोण 1 4 के बराबर है, कोण 2 3 के बराबर है, कोण 2 4 के बराबर है। तो 2 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये किसी त्रिभुज के ये अगर कोण बराबर है तो ये भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां से सिद्ध कर लिया कि AD जो है वो DC के बराबर है। अब इन त्रिभुज को उठा लीजिए, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, AOD तथा COD में। अब इसमें जरा देखिए आप, OA बराबर, ठीक है, ये विकर्ण है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब OA जो है वो OC के बराबर है, तो OA बराबर OC। ठीक है, अब देखिए OD जो है वो दोनों त्रिभुज की क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है। ठीक है, ये कैसी है, कॉमन साइड है। ठीक, और अभी हमने सिद्ध किया है AD जो है वो किसके बराबर है, AD DC के बराबर है। AD किसके बराबर है, DC के बराबर, ऊपर हमने सिद्ध किया है। ठीक है, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ऊपर सिद्ध किया है हमने, या आप लिख सकते हैं सिद्ध किया है हमने। ठीक है, अब अगर हम देखें तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गए किसके, त्रिभुज COD के। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर हो गया। किससे हो गया, CP CT से। 5 और 6 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण 5 और 6 बराबर हो गए हैं। तो अब देखिए, हम जानते हैं AC पर ये एक रैखिक युग बना रहे हैं। ठीक है, तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो रहा है, 180 अंश। ठीक है, अब कोण 5 और 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो चाहे तो हम 6 की जगह 6 लिख लें या 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, कोण 6 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5 जो है वो 6 के बराबर है। तो ये हो गया 2 कोण 6 बराबर 180 अंश। तो कोण 6 बराबर 180 बटे 2, यहां से काटेंगे तो कोण 6 बराबर क्या आ जाएगा, 90। ये कोण जो है वो 90 आ गया। कोण 6 90 है तो इसका मतलब कोण 5 भी क्या होगा, 90 का होगा। जब ये 90 का होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BD पर। इस प्रकार AC जो है वो BD पर लंब हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इसको देखिए, और अगर आपको कम समझ में आता है तो वीडियो को बार बार चलाकर देखें ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए।